भाई अगर तुम लोग मैथ्स के लिए वो सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो ना जो तुम बाकी सब्जेक्ट से यूज कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है कि तुम लोगों ने पहले सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद तुमने रिवीजन करा और उसके बाद तुमने क्वेश्चन बनाने शुरू करे, पीवाईक्यूज देके सैंपल्स बनाए, उसके बाद तुम्हें लगता है कि ये कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है, बेसिक स्ट्रेटजी होती है, जो कि होती है, ठीक है, मोस्ट सब्जेक्ट्स में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एसएसटी, इंग्लिश, इनमें काम करेगी। लेकिन मैथ्स एक टोटली अपोजिट सब्जेक्ट है। मैथ्स एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम लोगों को ना सिलेबस और रिवीजन, क्वेश्चंस, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी जंप करोगे ना, तुम लोग तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब कैसे, मैं तुम लोगों को एक्जैक्टली चीज बताता हूँ। तुम लोगों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्किप करो, वीडियोस को स्किप करो, लेकिन तुम लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं एक्जैक्टली तुम्हारी गलतियों को पॉइंट आउट करूंगा कि तुम लोग क्या गलतियां कर रहे हो, उसको मैं बताऊंगा एंड उसको सही करवाऊंगा। प्लस कैसे तुम मैथ्स को लिटरली 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, पूरा सिलेबस, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। सो मेक श्योर कि तुम लोग वीडियो को एंड तक देना एंड बिना बुलशिट के स्टार्ट करते हैं भाई। अब मैंने जो तुमने चीज बोली ना कि मैथ्स एक कंप्लीटली आउट ऑफ लीग सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी तुम्हें इंग्लिश या फिर हिंदी, एसएसटी, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट से मैथ्स बिल्कुल अलग है। कैसे? फॉर एग्जांपल इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हें क्या करना होता है? तुम लोगों को अगर लिटरेचर की बात करूं तो तुम लोगों को बस स्टोरी पता होनी चाहिए, राइट? स्टोरी में क्या क्या चीजें हुई तुम्हें अगर वो पता है, तुम क्वेश्चंस बना के आ जाओगे। लेकिन मैथ्स में तुम्हें क्या करना है? मैथ्स में तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है, हो सकता है वो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता हो, तुम्हें सारे फॉर्मुला पता हो, लेकिन तब भी उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, क्या उसमें स्टेप्स लगते हैं, वो तुम्हें नहीं पता है। तो तुम लोग उस क्वेश्चन में अटक जाओगे। चाहे तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे पता थे, तुमने सारी वीडियोस देखी थी, स्टिल तुम लोग अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, अगर तुम इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है, तो तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तुम्हें इंग्लिश लिखनी आती है, लेकिन मैथ्स में तुम खुद से कुछ बना के नहीं लिख सकते। मैथ्स में तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए कि अब कौन सा स्टेप लग रहा है, अब किस मेथड से इस चीज को करना है, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ज्यादा मेन होते हैं। तो मैथ्स में जो प्रायोरिटी होती है ना, वो क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम लोग वर्स्ट थिंग क्या कर सकते हो कि तुम लोग वन शॉट देख रहे हो, खाली बार बार अपने आपको प्लीज कर रहे हो कि तुम लोग मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, फिर मैथ्स पढ़ रहे हो बार बार। अब जैसे मैंने पर्सनली अपने टाइम पे क्या गलती करी थी, एक यूट्यूब चैनल की वीडियोस खोलता था, ठीक है, उसमें अगर मान लो एक एक्सरसाइज मुझे करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं पूरी एक्सरसाइज की वीडियो देखता था। अब वीडियो सामने चल रही है और मैं देखता था कि यार ठीक है, अब जो सर है वो बहुत तेज तेज पढ़ा रहा है, अब मैं उसको लिख भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तेज तेज पढ़ा रहा है, पॉज करके लिखूंगा तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं क्या करता था, मैं वीडियो पूरी देखता था, मुझे लगता था कि मुझे समझ में तो सब आ रहा है क्योंकि टीचर सामने से पढ़ा रहा है और जो वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो बहुत आसान है, वो लॉजिकल है, तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ में। लेकिन जब वो वीडियो खत्म हुई आधे घंटे बाद, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँ। तो एक्जैक्टली मैंने अपने टाइम पे ना उस क्वेश्चन को कभी एक्चुअली में उस कॉपी में कभी उतारा ही नहीं, या फिर कभी मैंने सॉल्व खुद से करा ही नहीं। वो हमेशा जो मैं सॉल्व कर रहा था, बार बार मैं वन शॉट्स या फिर वीडियोस देख रहा था, लेक्चर्स देख रहा था। मैथ्स में लेक्चर्स की इतनी जरूरत नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें देनी है क्वेश्चंस को। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्किप करो और डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसमें टाइम लगेगा क्योंकि भी टाइम कम है। तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक्स भी नहीं पता है तब तो तुम लिटरली बहुत ज्यादा कुकड हो, है ना। लेकिन मैं तुम लोग को एक्जैक्टली एक मेथड बताता हूँ कैसे तुम लोग पूरी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो 10 डेज में खाली। अब देखो, जिन लोगों ने ना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ऑलरेडी, उनको मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि तुम वो वन शॉट्स मत देखो। तुम लोग क्या करो, तुम लोग माइंड मैप्स तुमने अगर बनाए हुए हैं तो वेरी गुड, वरना तुम लोग एडुकार्ड की ये वाली सैंपल ले लो ना भाई, क्योंकि इसमें सारे माइंड मैप्स ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर तुम्हें सच में कोई अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स मिल रहा है ना, तो तुम्हें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें इसमें सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे, तुम एटलीस्ट उनको लगा के देखो। तुम खाली माइंड मैप से ही रिवाइज कर लो ना इन चीजों को। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बार बार कि बार बार वन शॉट देखने जा रहे हो, बार बार वही 3-4 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो। माइंड मैप देखो, खत्म करो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि टोटली कभी भी वीडियो मत देखो, लेकिन तुम लोग देखो तो एक ही बार देखो, ठीक है। तुम्हारे बेसिक्स, तुम्हें फॉर्मुला पता होने चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स लगे, कौन सी थ्योरम्स है उस चैप्टर में, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स तुमने पढ़ लिए ऑलमोस्ट, मैं बोलूंगा 90% लोगों ने पढ़े ही लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने जो सब्जेक्ट टच भी नहीं करा ना, उसमें तुम लोग लेक्चर्स देखो स्टार्टिंग में, लेकिन क्वेश्चंस मेन है, फिर से बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चंस लगाने टाइम पे बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर तुम लोगों ने आज प्लान बना लिया कि मैं इस चैप्टर को या फिर मैथ्स को अपने अगले 15-20 दिन में मुझे कंप्लीट करनी है, मैथ्स डे 1 से तुमने स्टार्ट करा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करा। अब तुम सोच रहे हो कि इसे कंप्लीट करने के लिए मैं एक प्लान बनाता हूं कि मैं 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा दिन की, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हर एक्सरसाइज या फिर हर चैप्टर कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी डिफिकल्टीज, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम नहीं होता है। क्या अलग होता है कि एक एक्सरसाइज में मान लो 5 क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज में मान लो 25 क्वेश्चन है। अब तुमने आज प्लान बनाया कि मैं दिन की 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा, तो आज जब तुम्हारा मन कर रहा है ना कि तुम्हें पढ़ने का मन कर रहा है, तब तुमने जो 2 एक्सरसाइज लगाई उसमें मान लिया 5-5 क्वेश्चन है, तो तुम्हें 10 क्वेश्चन में तुम निपट गए। अब कल तुम्हारा जब मन नहीं कर रहा है, या फिर तुमने जो प्लान बना रखा है ना 30 दिन का, मान लेते हैं 23rd डे पे, 24th डे पे तुम लोग का बिल्कुल मन नहीं था, तुम लोग का पढ़ने का ही मन नहीं था, और उस दिन जो तुम्हें एक्सरसाइज तुम्हें लगानी थी उसमें 25-25 क्वेश्चन थे। अब तुम कैसे करोगे बताओ? तो वो चीज कांस्टेंट है ही नहीं, तो तुम उस प्लान पे स्टिक नहीं कर सकते। तुम लोग बेस्ट थिंग क्या कर सकते हो कि तुम लोग आज एक प्लान बनाओ। मैंने चैट जीपीटी से अप्रॉक्स क्वेश्चन कितने हैं एनसीईआरटी में 10th की, मैंने ये अगर पूछा तो उसने मुझे एक नंबर दिया, 400-450 का नंबर दिया, ठीक है, बट मैं इमेजिन करके चल रहा हूं 500, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि तुम लोगों को दिन के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर मैं तुम लोगों को ये टास्क दूं,
जब तुम सुबह उठोगे ना, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया कि सुबह जल्दी उठना, तब तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो सुबह उठ के जब तुम अगर मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे, जो हार्ड चीज है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन में तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देगा, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। तुम सुबह उठते तुम्हें एक टारगेट मिलेगा, तुम अपने सामने बेड के सामने चिपका के रख लो 50 क्वेश्चन। सुबह उठो, देखो 50 क्वेश्चन करने हैं। सुबह उठते तुम्हारे दिमाग को एक गोल मिला, तुम्हें एक टारगेट मिला कि दिन के एंड तक तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी कैसे करके तुमको 50 क्वेश्चन करने हैं बस। तो अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज वाला गोल नहीं है कि तुम लोग आज खुश हो रहे हो कि अरे इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन है। तुम लोग के पास 50 क्वेश्चन का कांस्टेंट टारगेट है फॉर नेक्स्ट 30 डेज या फिर नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, तो 10 दिन में तुम लोगों की 500 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए, तुम्हारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। तो 50 क्वेश्चंस तुम्हें करने ही करने हैं। इसके अलावा तुम कुछ भी पढ़ो, कभी पढ़ो, किसी भी टाइम पढ़ो, बस तुम लोग के पास एक गेम जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए कि ये गेम बन चुका है, मुझे 50 क्वेश्चन करने ही करना है। अब मैंने तुम्हें देखो टारगेट दे दिया कि 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाना है कैसे भी करके, लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैसे लगाएं। अब मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, या फिर कोई एक प्रॉपर मेथड हो जिस 50 क्वेश्चन लगाने का, जिसमें मैं टोटली पूरे टाइम जब भी लगा रहा हूँ तो 10 दिन में अगर तुम्हें मैथ्स खत्म करनी है ना, तो उसका मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने कम्युनिटी में ना चेकआउट नहीं करा, तो मैंने अभी एडुकार्ट ने एक गिव अवे रखा है, जिसमें तुम लोगों को सैंपल पेपर्स और ये जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये तुम्हें फ्री में मिल सकते हैं। तो तुम लोग कम्युनिटी को चेकआउट करते रहो। चैनल पे तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना भाई, ताकि तुम लोगों का फायदा होता रहे। मैं रेगुलरली ऐसी, अभी इन लोगों ने एक मोस्ट लाइकली सेट्स वाली बुक निकाली है, जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट के दो मोस्ट लाइकली सेट्स, लाइक यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड में आ सकते हैं, उसके दो क्वेश्चन पेपर है हर सब्जेक्ट के। एंड द बेस्ट थिंग, उसमें तुम लोगों को ये वाली आंसर शीट मिल जाएगी, जिसमें तुम लोग घर में बैठे बैठे पूरा सिमुलेशन ले सकते हो कि बोर्ड का एग्जाम तुम लोगों के हाथ में कैसी कॉपी आएगी, कैसा एग्जाम आएगा। तो तुम शांति से बैठो, उस मोस्ट लाइकली सेट्स को निकालो और पूरा घर पे तुम ना बोर्ड वाला माहौल बना के तुम लोग 3 घंटे आराम से एग्जाम दे सकते हो विद आंसर शीट और मोस्ट लाइकली सेट्स, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल बोर्ड्स में आएंगे। सो इनकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में आगे दूंगा, सैंपल पेपर्स प्लस मोस्ट लाइकली सेट्स की। तुम लोग चेकआउट जरूर कर लेना एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब रहो। अब बहुत लोग क्वेश्चन रहेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाए, फिर जो मैंने 50 क्वेश्चन तुम्हें बोल दिया, अब इसमें तुम अटकोगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम 50 क्वेश्चन स्मूथली बना दोगे, अगर अटकोगे तो टाइम भी लगेगा। अब यहाँ पे तुम लोग टाइम वेस्ट कहाँ पे करोगे ना, तुम लोग अगर तुम लोग बार बार उसी लेक्चर्स में 3-3 घंटे के वन शॉट्स इन पे जाओगे बार बार, तो तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो। तुम लोग कैसे करो ना, तुम लोग किसी टीचर पे डिपेंड मत रहो इस तरीके से कि टीचर सामने बना रहे। जो मैं गलती मैंने करी थी क्या, कि मैं टीचर को देख रहा हूँ कि वो टीचर क्वेश्चंस बना रहा है और मैं खाली देख रहा हूँ, मैं खाली अपने आप को प्लीज कर रहा हूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि आ रहा था उस मोमेंट के लिए, लेकिन मैंने वो कभी खुद से सॉल्व नहीं करा। तो जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो जब क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, तो मैं उस टीचर को याद करूंगा कि उसने कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने खुद से तो करा ही नहीं है, खुद का दिमाग कभी लगाया नहीं। तो ये मेरी गलती है कि नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम लोग को अगर 50 क्वेश्चन लगाना है, तो 50 क्वेश्चन तुमने निकाले, तुम सुबह बैठे, 50 में से मान ले तो तुम 20 क्वेश्चन में अटके। ठीक है, अब 20 सबसे बेस्ट वीडियोस पता है कौन सी है? यूट्यूब पे तुम जाओगे, तुम्हें जो क्वेश्चन पे तुम अटक रहे हो ना, उस क्वेश्चन को पकड़ो, उसको सर्च करो, उसकी तुम्हें 2 से 3 मिनट की सोल्यूशन वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रखा होगा। उसमें किसी टीचर ने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई हुई, ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं। एंड आई वुड से कि वो बेस्ट वीडियोस होती हैं, कि उसमें खाली एक कैमरा रखा होता है ऊपर से एंड खाली हाथ दिख रहा होता है और वो कॉपी में सॉल्व हो रहा होता है क्वेश्चन, वो टीचर कर रहा होता है। सो दैट्स द बेस्ट वीडियोस। 2-3 मिनट में तुम लोग अपना वो क्वेश्चन का डाउट या फिर एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम लोग को यही नहीं पता होगा ना कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और एडुकार्ट ने भी अपने उसमें दे रखा है स्टेप बाय स्टेप कितने मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कैसे होती है या फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना है, उसके लिए तुम लोगों को वो वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 20 अगर तुम 20 क्वेश्चन में अटके मान लो 50 में से, तो 20 क्वेश्चन की अगर तुम हर एक क्वेश्चन की 2 से 3 मिनट की वीडियो देखोगे ना, तुम 1-1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा नहीं बढ़ जाएगा, 50 क्वेश्चन नहीं बढ़ जाएंगे तुम समझो। और तुम स्मूथली करते रहोगे, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना, तुम लोगों को मैथ्स कम से कम 5 बार करनी है। अब तुम डर जाओगे कि भाई 5 बार कैसे कर लूंगा मैं, पूरी मैथ्स की जो बुक है उसको 5 बार कंप्लीट कैसे करो। तुम कर सकते हो, लिटरली कर सकते हो। अगर तुम 10 दिन में पूरी मैथ्स खत्म कर दोगे, 50 क्वेश्चन दिन का, बस ये टारगेट बना के चलो, तुम लोगों की मैथ्स कब कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई लिटरली बताऊं, प्लान बना लो, सुबह उठ के, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, सुबह उठते ही मैथ्स लगाना शुरू करो और 50 क्वेश्चन तुम लोग के लिए गेम बन जाएगा कि भाई 8 बजे तक मुझे 50 क्वेश्चन खत्म करना है। अगर तुमने नहीं करे तुम हार गए। तो तुम जितना जल्दी करोगे ना, तुम्हें उतना ज्यादा मजा आएगा कि भाई आज मेरे दोस्त ने, अगर तुम इस वीडियो को किसी का शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम उसका कंपटीशन कर सकते हो कि उसने 50 क्वेश्चन कब तक कंप्लीट करे। मे बी वो शाम के 6 बजे तक कर रहा है, तुम लोगों ने 12 बजे कर दिए तो तुम जीत गए। ऐसे करके तुम लोग गेम भी खेल सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बस तुम लोगों को 50 क्वेश्चन पे फोकस करना है। तुम लोगों को बार बार लेक्चर्स देख के अपने आप को प्लीज नहीं करना है कि तुम्हें मैथ्स समझ में आ रही है। मैथ्स देखने वाली चीज नहीं है कि तुम लोग वीडियोस देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम भी सॉल्व कर रहे हो। तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो उस टीचर ने दिमाग लगाया था, तुमने दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, तो जो तुम लोग स्टेप मार्किंग वाली जो स्टेप्स वाली वीडियो है उसको देखो, जिसमें वो सिर्फ क्वेश्चन 2 मिनट, वो एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तुम बस उस चीज को देखो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप बिल्ड होते जाएंगे। और बोर्ड्स जब तक आएंगे ना तुम्हारे लिए ऐसे ही काम की वीडियोस हमेशा आती रहेंगी, रेगुलर आती रहेंगी। तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब रहना। ठीक है, तुम लोग ही काम की वीडियोस ही आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। बाकी गिवअवेज भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, कम्युनिटी चेकआउट कर लेना, और भी गिवअवेज आते रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप अस लिंक बी अ मैन, पीस।